हेलो बच्चों, आज का हमारा एंगल्स एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ 3 एंगल्स के बारे में देखे थे। डायरेक्टेड एंगल्स, है ना, डायरेक्ट एंगल क्या होते हैं, और ज़ीरो एंगल। आज हम देखेंगे वन रोटेशन एंगल। लुक एट दिस फिगर। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि ये हो गया इनिशियल आर्म, ये रे जो है ये इनिशियल आर्म हो गई। अगर ऐसी रेज, ऐसे एंगल्स जो जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और वहीं आके वापस रुक जा रहे हैं, तो ये हो गया पूरा एक इसका रोटेशन। तो इसे कहते हैं हम वन रोटेशन एंगल। मीन्स इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म अगर एक ही जगह पे वापस आ जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड वन रोटेशन एंगल। Like this, after one complete rotation, if the initial ray OA coincide with the terminal ray OB, then so form angle is known as one rotation angle. और ये पूरा एंगल एक सर्कल फॉर्म करता है, जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं आके ख़त्म हो गया। दैट मीन्स ये इसका जो एंगल है वो होता है 360 डिग्री का। ये जो एंगल फॉर्म हुआ उसका कंप्लीट एंगल ये होता है 360 डिग्री का, है ना। स्ट्रेट लाइन का होता है। स्ट्रेट लाइन मीन्स बताए थे हमने, अपोजिट रेज फॉर्म हो जाती है। तो ये अपोजिट रे 180 का एंगल फॉर्म कर रही है, मतलब एक लाइन जो है 180 का होता है और एक सर्कल जो है वो 360 का होता है। तो वन रोटेशन एंगल समझ में आ गया है ना। जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं आके वो टर्मिनेट हो गया है। इनिशियल और टर्मिनल आर्म सेम होती है, वो होता है वन रोटेशन एंगल। नाउ नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल ऑलरेडी मालूम है आपको कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लाइक दिस, ये अभी इनिशियल आर्म से यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो ये हो गया राइट एंगल फॉर्म हो गया। जब राइट एंगल फॉर्म होता है मतलब ऐसा रोटेशन इनिशियल और टर्मिनल आर्म का कि जहाँ दोनों के एंगल में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। 1/4 ऑफ वन रोटेशन एंगल इज कॉल्ड एज वन राइट एंगल। अब ये हो गया इसके एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि 1/4 राइट एंगल क्या होता है। तो 1/4 मतलब एक का ये फोर्थ हिस्सा, ये पूरा एक टोटल है ना इसका एक हिस्सा, ये 4 का एक हिस्सा, मैंने 1/4 पार्ट। ओके, तो वो होता है राइट एंगल। नेक्स्ट इज एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। लुक हियर नाउ इन दिस फिगर, हर एक एंगल x, ये O इज द ओरिजिन, और हर एक एंगल x एक्सिस को लेके बना हुआ है। तो ऐसे एंगल्स जो x एक्सिस को लेके फॉर्म होते हैं, जैसे ये हो गया एंगल XOP, एंगल XOQ, एक्स एक्सिस का इनिशियल आर्म हो और उस इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस को लेके हुए जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उसे कहते हैं हम एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। In the rectangular coordinate system, this is a rectangular coordinate system, a directed angle, डायरेक्शन तो पता ही है हमें, its vertex at origin O, इसका ओरिजिन जो है ये वर्टेक्स जो है पॉइंट O, एंड द इनिशियल रे अलॉन्ग विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लेके जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उसे कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। मीन्स अगर हम एक वाई एक्सिस और एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस, तो इससे फॉर्म इसको इस एंगल को इनिशियल आर्म कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ से जो टर्मिनल आर्म अगर निकल रही है और यहाँ आ गई तो ये हो गया स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, एक्स एक्सिस का बेस है, मतलब इनिशियल रे होना चाहिए। सेकेंड इज को टर्मिनल एंगल्स। ना हियर देखिए, अब डायग्राम में क्या कर रहा है, दिस इज ए इनिशियल रे, यहाँ से स्टार्ट हुआ बी पे रुक गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कैसे होता है। तो कुछ एंगल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं और कुछ एंटी क्लॉकवाइज में हो रहे हैं। तो जो क्लॉकवाइज में वो पॉजिटिव है। तो इनिशियल आर्म से स्टार्ट होके अगर टर्मिनल आर्म पे वापस जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर आप डायरेक्शन डिपेंड कर रहे हैं, तो वो होता है को टर्मिनल एंगल्स। मतलब ये जो इनिशियल आर्म है ये टर्मिनल आर्म है, ये डिसाइडेड हो गई है। अब हमारा डायरेक्शन कंसिडर हो रहा है कि ये रे जो है वो इस तरफ से रोटेट हो रही है या इस साइड से रोटेट हो रही है, कितने रोटेशन ले रही है और वापस आके वहीं रुक जाए। एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, कितने भी रोटेशन हम ले रहे हैं। एक सर्कल 360 का होता है, लेकिन हम इसे कितना भी रोटेट कर सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वो आप पॉजिटिव या निगेटिव एंगल्स पे कंसिडर कर सकते हो। लेकिन यहाँ हम बात करें को टर्मिनल एंगल्स, मीन्स इनिशियल रे से स्टार्ट होके टर्मिनल रे पे अगर आके फॉर्म हो रहा है जो एंगल, उसे कहेंगे हम को टर्मिनल एंगल्स। डायरेक्ट एंगल्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन हैविंग द सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। ओके,
नाउ सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री मेज़र जिसे कह सकते हैं हम। अब आपको तो पता है कि अगर हम कोई एंगल मेज़र कर रहे हैं तो उसे हम डिग्रीज़ में काउंट करते हैं। तो वही यूनिट सिस्टम जो होती है जिसमें मेज़रमेंट करते हैं डिग्रीज़ का, उसी यही सिस्टम को कहते हैं हम सेक्साडेसिमल सिस्टम। नाउ वन रोटेशन एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। अब वी नो डैट कि वन टोटल रोटेशन, एक पूरा एक टोटल रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसका एक 360 पार्ट का एक पार्ट जो होगा, मतलब 1/360 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री एंगल, और उसे कहते हैं हम 1 डिग्री एंगल। 360 का एक पार्ट मतलब 1 डिग्री ऑब्वियसली। लेकिन सिर्फ डिग्री ही नहीं होती है, यहाँ हमें उसे मिनट्स में, सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। मीन्स अब ये देखिए 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। सिंपल सा था कि एक पूरा रोटेशन 360 का होता है, तो अगर एक रोटेशन हो, यानी जो उसका 360 का एक पार्ट होगा तो वो आपकी 1 डिग्री होगी। ऐसे ही 3 पार्ट होगा तो 3 डिग्रीज, 30 पार्ट्स होंगे इसके तो 30 डिग्री। वही फॉर्म होते हैं, मतलब एक एंगल अगर फॉर्म हो रहा है यहाँ से रोटेट होकर यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 360 का 30th पार्ट है। 30/360, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। बट ये 1 डिग्री की बात हो गई। अब हमें कन्वर्ट करना है इसे मिनट में, तो उस 1 डिग्री का 60th पार्ट जो होगा वो होगा 1 मिनट। 1 डिग्री का मतलब एक 360 का एक हिस्सा, मतलब वो 1 डिग्री। उस 1 डिग्री का उस 1 डिग्री का कितना का 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट एंड इज डिनोटेड बाय दिस 1 प्राइम, इसे प्राइम कहते हैं। 1 डैश भी कह सकते हैं, 1 मिनट। ओके, 1 मिनट मीन्स 60 का एक हिस्सा, और 1/60th पार्ट ऑफ दैट 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। घड़ी देखना सभी को आता है। 1 आवर मीन्स 60 मिनट। तो यहाँ 1 आवर मतलब जो 1 डिग्री का हैंड है उसी का 60th पार्ट बोल रहे हैं, 1 मिनट। एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो यही 60th पार्ट जो है वो हमें याद रखना है। सिंपल है याद रखने का। अगर ये सब भी आपको अगर कंफ्यूज करता है तो हमें ये रिलेशन याद रखो कि 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सिंपल सा। नाउ सर्कुलर सिस्टम ऑफ रेडियन मेजर, कंसिडर सर्कल है, ठीक है। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि रेडियन मेजर क्या होते हैं। अब व्हाट इज रेडियन, तो एक सर्कल हमने कंसिडर कर लिया। ओके, यहाँ ये हो गया इसका सेंटर, दिस इज इट्स रेडियस। ये ओ सेंटर है, ये रेडियस है। अब इसी रेडियस का इक्वल पार्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये क्या हो गया आर। यही रेडियस का इक्वल लेंथ का हमने इस मेज़र पे हमने यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक है। इसको ये यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ये रेडियस है। इसी को हमने यहाँ पे सर्कल के इस सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पुट कर दिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक के हमने इसको ज्वाइन कर लिए। दिस इज़ नथिंग बट 1 रेडियन। मतलब जो आर्क फॉर्म होगा वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए। और क्लियरली कर लेते हैं। अब इट इज़ एन सर्कल, ठीक है, एक सर्कल ले लिए, यहाँ पे ये सेंटर और ये रेडियस। अब ये रेडियस के अलोंग ये सर्कमफ्रेंस के अलोंग इस आर मेजर का जो ये रेडियस है ये हमने यहाँ से लेके यहाँ रख दिए। ये आर्क फॉर्म हो गया। आर्क कैसे कहते हैं, 10 तक पढ़ते आ चुके हो, इसी मेजर का, और इससे हमने ज्वाइन कर लिए सेंटर से। तो यहाँ जो फॉर्म हो रहा है ये होता है 1 रेडियन। अब ऐसे ही 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन करके ये पूरा जो सर्कमफ्रेंस है कवर होगा। मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होगा, सर्कमफेरेंस इक्वल टू होता है क्या, 2 पाई आर। और यहाँ पे ये एक आर है, ऐसे कितने आर होंगे, 2 पाई आर, है ना। सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई इंटू आर। एक कंप्लीट सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। अभी भी एक और तरीके से हम समझाते हैं इसी इस पर डायग्राम पे। ये हो गया यहाँ से लेके ये आपका, एक सेकेंड, हाँ, ये हो गया आपका आर। इस आर का इक्वल मेजर से हमने यहाँ पुटअप कर दिया, ये भी हो गया आपका आर, बट ये हो गया आर्क,
है ना, सर्कल का आर्क। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने जोड़ दिए तो ये जो एंगल बनेगा इसे कहेंगे हम 1 रेडियन। मतलब इससे भी डिग्रीज और रेडियन का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले हमें समझना है रेडियन किसे कहते हैं। तो अब रेडियन समझ में आ गया होगा। अब ऐसे रेडियन अगर हम बनाते चले जाए तो ये पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कंप्लीट करेगा, राइट। मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू हो जाता है आपका 2 पाई आर। मतलब कितने आर आ रहे हैं इसके अंदर, इस सर्कल में अगर देखें तो 2 पाई आर। और 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट 360, मीन्स 2 पाई इज नथिंग बट 360। और अभी तक हमने पाई की वैल्यू जो है मेजरमेंट में पढ़े थे 22/7 और पाई इक्वल्स टू 3.14। ओके, अब यहाँ हमें अगर डिग्री मेजर में पाई की वैल्यू देखनी है तो पाई की वैल्यू क्या निकलेगी, पाई इक्वल्स टू 360 और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था यहाँ आ गया, देन 2 × 180। पाई इज नथिंग बट 180 डिग्री। देयरफॉर 2 पाई मीन्स टोटल इक्वल्स टू 360। ये आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर दे आना चाहिए। तो डिग्री टू मेजरमेंट पे ही डिग्रीज को ही काउंट कर रहे हैं बट इन रेडियन फॉर्म। ओके, नाउ टू कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर मल्टीप्लाई डिग्री मेजर बाय 180। मीन्स हमें अगर डिग्री टू थीटा अगर डिग्री है इसे रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो उस डिग्री को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 रेडियन से। ओके, तो आपका जो मेजर है डिग्री वो कन्वर्ट हो जाएगा पाई में। नाउ अब अगेन रेडियन में दिया है और आपको डिग्रीज में काउंट करना है, देन दैट रेडियन मीन्स अगर इसे हम डिनोट करते हैं थीटा से ही कर लेते हैं, थीटा रेडियन इक्वल्स टू थीटा रेडियन को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 180 अपॉन पाई। तो वो पाई से कैंसिल होके रिमेनिंग जो फॉर्म होगा वो डिग्रीज में फॉर्म हो जाएगा। एंड लास्ट वन, टेकिंग पाई इक्वल टू 3.14, दिस डिग्री इज कन्वर्टेड, मतलब 1 रेडियन इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू दिस लाइक डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो ये पाई की वैल्यू आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल्स लेने में आपको और इजीली समझ में आएगा कि हम डिग्री से मेजर रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर। नाउ कंसीडर 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री हमें रेडियन मेजर में फॉर्म करना है। रेडियन तो समझ में आ गया क्या होता है, अब आपको इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने देखे हैं कि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हियर थीटा इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। नाउ अभी इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन मेजर में। तो रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए 30 डिग्री इक्वल्स टू 30 इंटू पाई अपॉन 180 से इसे कर दो मल्टीप्लाई। 30 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 और वाइस वर्सा करना है तो 180 बाय पाई वो देख लेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ दिस 0 एंड 0 गेट कैंसल, 3 1s 3 6, देयरफॉर इट बिकम पाई अपॉन 6 रेडियन। मीन्स हम इसे अगर 30 डिग्री बोल रहे हैं तो रेडियन में से बोलेंगे हम पाई बाय 6। वन मोर, 60 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 इंटू पाई अपॉन 180। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा कि डिग्री को हमें काय में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो पाई अपॉन 180 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 0 0 गेट कैंसल, 6 1s 6 3s, इट बिकम पाई अपॉन 3 रेडियंस। ओके, थर्ड वन, 90 डिग्री को अगर आपको रेडियन में बताना है तो क्या करोगे, 90 इंटू पाई अपॉन 180, दैट मीन्स 0 0 कैंसल, 9 1s 9 2s 18, दैट मीन्स पाई बाय 2 रेडियन। ओके, ऐसे कुछ रेडियंस वैल्यूज आपको होमवर्क में हम दे देंगे, तो ट्राई करोगे। ट्राई करने के बाद अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप पूछोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू कन्वर्ट रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर, रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर्स।
अब दिया हुआ है पाई बाय 4, ये रेडियन में है ना, आपको रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री। अब आप क्या करोगे रेडियन टू डिग्री में, नोट डाउन करते चले जाना है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से। नाउ पाई बाय 4 इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई। देखो अब पाई बाय क्या हो गया, कैंसिल। और डिग्री में हमें जो डिग्री मेजर होता है उसमें पाई थोड़ी लिखते हैं हम रेडियन में, रेडियन जहाँ पे भी रेडियन दिखा मतलब समझ जाओ जहाँ पाई दिखा वो रेडियन मेजर है, और रेडियन मेजर में लिखना है तो वहाँ पाई होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट किया पाई की वैल्यू। नाउ 4 1 जा 445, इट मीन्स 45 डिग्री। पाई बाय 4 रेडियन मीन्स 45 डिग्री। नेक्स्ट वन 2 पाई, 2 पाई को कन्वर्ट करते हैं हम रेडियन टू डिग्री में, देन 2 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 180 अपॉन पाई, दिस पाई गेट कैंसिल। नाउ 2 इंटू 180 इक्वल्स टू 360। ऐसे ही हमने फाइंड आउट किया अभी एक सर्कमफ्रेंस की वैल्यू। व्हाट इज पाई बाय 2, डिग्री में पाई बाय 2 को क्या कहेंगे, पाई बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 2 इंटू 180 अपॉन पाई, दिस पाई पाई गेट कैंसिल, 2 1 जा इंटू 90 मीन्स पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कुछ? थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, इजीली हम आते हैं, बस हमें क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये कैलकुलेशन। और ऑब्वियसली आप 10th में इतने सारे कैलकुलेशन करके आ चुके हो, तो ये छोटे मोटे कैलकुलेशन आपके लिए कुछ नहीं है इसके। और अगर आपको ये बेसिक पॉइंट हार्ड लगता है मल्टीप्लाई के लिए, तो यहाँ आप थोड़ा सा टेबल्स परफेक्ट कर लीजिए। 10 तक ही ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 1 to 10 आपके टेबल्स लर्न होना चाहिए और कुछ स्क्वायर्स। आप इजीली इस कैलकुलेशंस को कर सकते हो। कुछ बच्चों को यहाँ पे भी डिफ़िकल्टी है अगर, तो वो हमें सेपरेटली पूछ सकते हैं। रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन हमने आज क्या स्टडी किए हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम मिनट सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपको ये 2 चीज़ समझना कि रेडियन टू डिग्री हम कैसे कन्वर्ट करोगे। रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस रेडियन वैल्यू को 180 बाय पाई से, और किसी का वाइस वर्सा अगर करना है हमें डिग्री रेडियन से, अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मोस्टली आगे चल के अभी आपको रेडियन में ही वैल्यूज़ मिलेगी, डिग्रीज में वैल्यूज़ नहीं मिलेगी, तो हमें उस डिग्री वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में कहा था जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजी आपको होते चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 प्रॉब्लम है और आपने ख़त्म कर दिया और आपकी प्रैक्टिस हो गई। अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स लीजिए, अपने हिसाब से 60 डिग्री, 270 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री, 54 डिग्रीज, ऐसे अलग अलग डिग्रीज लेके रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। और वैसे रेडियंस के लिए पाई बाय 3, 2 पाई बाय 4 या 5 ऐसे कुछ वैल्यूज़ अपने हिसाब से लेके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इसे ही कहते हैं। वही चीज़ बार बार लिखने को प्रैक्टिस नहीं कहेंगे, नई चीज़ों को भी बार बार प्रैक्टिस आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, नाउ ट्राई इट। गुड डे।